कुछ नाम इतिहास की किताबों में सिर्फ लिखे नहीं जाते, उन्हें पीढ़ियां अपने दिलों में संजो कर रखती है। कुछ योद्धा युद्ध जीतकर महान नहीं बनते, बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए हर सुख, हर वैभव और हर सुविधा का त्याग करके अमर हो जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए एक राजा जिसके सामने पूरे हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली सल्तनत झुकने की कोशिश करे, लेकिन वह जंगलों की ठोकरें खाना स्वीकार कर ले, अपने परिवार को कठिनाइयों में जीते देख ले, फिर भी अपने आत्मसम्मान का सौदा न करे। यह कहानी तलवारों की चमक से कहीं अधिक चरित्र की चमक की है। यह कहानी महलों से नहीं बल्कि उन जंगलों से शुरू होती है जहां एक राजकुमार ने संघर्षों की गोद में पलकर इतिहास का सबसे अड़िग योद्धा बनने की तैयारी की। आज हम जानेंगे उस वीर की आरंभिक जीवन यात्रा, जिसकी मां ने उसे संस्कार दिए, भीलों ने उसे युद्ध की कला सिखाई और जिसकी नियति ने उसे महाराणा प्रताप बनकर अमर कर दिया। तो आइए समय के पहिए को सदियों पीछे घुमाते हैं और प्रवेश करते हैं मेवाड़ की उस पवित्र धरती पर, जहां जन्म लिया था स्वाभिमान के सबसे उज्जवल सूर्य ने, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी युद्ध भूमि से नहीं होती, न तलवारों की टकराहट से, न हाथियों की गर्जना से। इसकी शुरुआत होती है एक माँ की गोद से, एक ऐसे बालक से जिसके संस्कारों ने उसके भाग्य को गढ़ा, और एक ऐसे वंश से जिसकी हर पीढ़ी ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आइए जानते हैं उस अमर गाथा को जिसने केवल मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को सदियों के लिए गौरवान्वित कर दिया। इतिहास गवाह है, इस दुनिया में कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने अपनी सीमाओं को बढ़ाया, सोने के महलों में राज किया और बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक नाम ऐसा भी दर्ज है जिसने महलों के वैभव को लात मारकर जंगलों की खाक छानना मंजूर किया, घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, पर किसी विदेशी ताकत के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुआ सूरज मेवाड़ के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। आज हम आपको समय के उस पहिए में पीछे ले चलेंगे जहां से त्याग, शौर्य और स्वाभिमान की यह सबसे बड़ी दास्तान शुरू हुई। हम जानेंगे उनके जन्म, वंशावली और उनके विवाह तक के उस शुरुआती सफर को जिसमें एक आम राजकुमार को इतिहास का सबसे महान योद्धा बना दिया गया। इस महान नायक की वीरता को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस रक्त को समझना होगा जो उनकी रगों में बह रहा था। प्रताप का संबंध सूर्यवंशी राजपूतों के महान सिसोदिया राजवंश से था, एक ऐसी वंश जिसकी नींव ही बलिदान पर टिकी हुई थी। इस गौरवशाली इतिहास की शुरुआत होती है 8वीं शताब्दी के महान शासक बप्पा रावल से, जिन्होंने अरब के आक्रमणकारियों को खदेड़कर गजनी तक भारत का परचम लहराया था। इसी वंश में आगे चलकर राणा हमीर सिंह हुए, जिन्होंने खिलजी साम्राज्य के चंगुल से मेवाड़ को आजाद कराया और तख्त पर राणा शब्द को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसके बाद आए राणा कुंभा, जो एक अद्वितीय योद्धा और शिल्पकार थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा और मेवाड़ की सुरक्षा के लिए 32 विशाल किलों का निर्माण करवाया, जिसमें कोंबलगढ़ का वह अभेद किला भी शामिल था जहां प्रताप का जन्म होना था। और जब हम राणा कुंभा से आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है प्रताप के दादा राणा सांगा यानी संग्राम सिंह का। खानवा के मैदान में मुगलों से लड़ते हुए जिनके शरीर पर तलवारों और भालों के 80 घाव थे, जिनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर जंग में जा चुके थे, लेकिन जब वे हाथ में तलवार उठाते तो दुश्मन का काल बन जाते। इन्हीं राणा सांगा के पुत्र थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय,
जिन्होंने अरावली की सुरक्षित वादियों में खूबसूरत उदयपुर शहर की स्थापना की। और इन्हीं महाराणा उदय सिंह की पटरानी थी जयवंता बाई सोनगरा, जो पाली के शासक अखेराज सोनगरा की बेटी थी। एक अत्यंत धार्मिक, वीर और स्वाभिमानी महिला, जिस बालक की रगों में बप्पा रावल का तेज, राणा कुंभा की बुद्धिमता, राणा सांगा का फौलादी जिगर और माँ जयवंता बाई के संस्कार बह रहे हो, उसे तो इतिहास रचना ही था। वक्त का पहिया घूमा और साल आया 1540। 9 मई की वह ऐतिहासिक तारीख थी और हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का पावन दिन। समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचे कुंभलगढ़ दुर्ग के सबसे ऊंचे हिस्से यानी बादल महल में एक किलकारी गूंजी। मेवाड़ को उसका भावी नायक मिल चुका था। रानी जयवंता बाई ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया था जिसके मस्तक पर तेज की कोई सीमा नहीं थी। महल के पंडितों और ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली देखकर उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी, यह बालक साधारण राजा नहीं बनेगा, बल्कि इसका यश सदियों तक गाया जाएगा। पूरे मेवाड़ में घी के दिए जलाए गए, खुशियां मनाई गई और महाराज उदय सिंह ने अपने इस ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा प्रताप सिंह। लेकिन प्रताप का यह बचपन महलों की चकाचौंध और ऐशो आराम में नहीं बीतने वाला था। उस समय मेवाड़ पर मुगलों और सुल्तानों के आक्रमण का खतरा लगातार मंडरा रहा था। माँ जयवंता बाई अच्छी तरह जानती थी उनके बेटे को महलों की विलासिता से दूर युद्ध के मैदान के लिए तैयार करना होगा। वे बचपन से ही प्रताप को सुलाते समय लोरियां नहीं बल्कि उनके पूर्वजों के युद्धों और बलिदानों की कहानियां सुनाया करती थी। यही वजह थी कि प्रताप का शुरुआती जीवन महलों के बजाय अरावली की वादियों में वहां के स्थानीय आदिवासी यानी भील जनजाति के बीच बीता। भील लोग स्वभाव से बेहद वफादार और बेहतरीन तीर अंदाज करते थे। वे छोटे प्रताप को बेहद प्यार करते थे। उन्हें अपनी स्थानीय भाषा में कीका कहकर पुकारते थे, जिसका भील बोली में मतलब होता है छोटा बच्चा या बेटा। कीका भीलों के बच्चों के साथ मिट्टी में खेलते, पहाड़ों पर चढ़ते, जंगलों में कंद मूल खाते बड़े हुए। इसी जमीन और कड़े बचपन ने प्रताप को अंदर से इतना फौलादी बना दिया कि वे बिना जूतों के भी तपते पत्थरों और कटीले रास्तों पर मीलों दौड़ सकते थे। इसी दौर में उन्होंने भीलों से वह अद्भुत विद्या सीखी जो किसी राष्ट्रीय गुरुकुल में नहीं सिखाई जा सकती, और वह थी छापामार युद्ध नीति, यानी जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर दुश्मनों पर अचानक बिजली की तरह टूट पड़ना, पलक झपकते ही गायब हो जाना। भील लोग कीका के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे और कीका के दिल में भी उन आदिवासियों के लिए अगाध प्रेम था। यही भील आगे चलकर महाराणा प्रताप की वह अटूट सेना बनी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी मुगल फौज के छक्के छुड़ा दिए। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था और देखते ही देखते कीका अब युवा कुंवर प्रताप बन चुके थे। 7.5 फीट के गगनचुंबी कद, चौड़ी छाती, फौलादी बाहें और ऐसी बात जैसी नजरें कि दुश्मन उनके सामने आने से भी कतराते थे। वे अस्त्र शस्त्र चलाने, तीरंदाजी और घुड़सवारी में पूरे राजपूताना में अव्वल हो चुके थे। कुंवर प्रताप की वीरता और उनके स्वाभिमान के चर्चे अब हवाओं के साथ दूर दूर तक फैलने लगे थे। अब वह समय आ चुका था जब कुंवर प्रताप के जीवन का एक नया और बेहद महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था। वे विवाह के योग्य हो चुके थे और राजपूताना के कई बड़े राज्यों से उनके रिश्ते आ रहे थे। लेकिन मेवाड़ को एक ऐसी बहू की तलाश थी जो केवल महलों की शोभा न बढ़ाए, बल्कि आने वाले संकटों में प्रताप के विचारों को समझे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रह सके। तभी बुलावा आया बिजोलिया से, जहाँ के राव रामरक पवार की सुपुत्री अजबदेव पवार के साथ कुंवर प्रताप का रिश्ता तय हुआ। 17 सितंबर 1557 को जब प्रताप की उम्र करीब 17 वर्ष थी, उनका विवाह अजबदेव पवार के साथ पूरे पारंपरिक राजपूती आन बान शान से संपन्न हुआ। सहनाइयों की गूंज और मांगलिक गीतों के बीच दोनों ने अग्नि के फेरे लिए। अजबदेव कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वे अत्यंत शांत, बुद्धिमती, धार्मिक और
उतनी ही स्वाभिमानी जितने प्रताप खुद थे। विवाह के बाद जब अजबदेव मेवाड़ के महल में आई तो उन्होंने महल में ऐशो आराम को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे अच्छी तरह जानती थी कि वे किस महान वंश की बहू बनी है और उनके पति के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। विवाह के ठीक 2 साल बाद 16 मार्च 1559 को अजबदेव की कोख से मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह के जन्म से पूरे राज्य में एक बार फिर उम्मीद की नई लहर दौड़ पड़ी। दिलचस्प बात यह है, इसी साल महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की नींव रखी थी। चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि प्रताप का वैवाहिक जीवन मेवाड़ के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। इतिहासकारों के अनुसार उस दौर की कठिन राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए मुगलों के खिलाफ राजपूताना को एकजुट करने के लिए प्रताप ने बाद में वर्षों में अन्य विवाह किए, लेकिन उनकी मुख्य पटरानी उनके दिल से सबसे करीब अजबदेव पंवार ही रही। आगे चलकर जब प्रताप मेवाड़ की रक्षा के लिए महलों को छोड़ना पड़ा, तब उनके बच्चों के पास खाने को भोजन नहीं था। तब यही महारानी अजबदेव थी जिन्होंने महलों की रानी होते हुए भी जंगलों में पत्थरों पर सोना स्वीकार किया, पर कभी प्रताप का हौसला टूटने नहीं दिया। तो यह थी कहानी मेवाड़ की उस चमकते सूरज की, जिसके वंश में उसे स्वाभिमान सिखाया, जिसके बचपन ने उसे तपा कर सोना बनाया और जिसके विवाह ने उसे एक ऐसी जीवन संगिनी दी जिसने हर मुश्किल में उसका साथ निभाया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। यह एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी। दिल्ली के तख्त पर अब अलाउद्दीन मोहम्मद अकबर बैठ चुका था, जिसकी विस्तारवादी नजरें मेवाड़ की इस अखंड आजादी को कुचलना चाहती थी। पिता उदय सिंह की मृत्यु के बाद महलों में गृह युद्ध की स्थिति बनने वाली थी। भाई शक्ति सिंह और जगमाल बगावत की राह पकड़ने वाले थे और इतिहास का वह सबसे खूनी पन्ना लिखा जाने वाला था, जिसे दुनिया आज हल्दी घाटी का युद्ध कहती है। कैसे कुंवर प्रताप आगे चलकर महाराणा प्रताप बने, कैसे उनके वफादार घोड़े चेतक ने स्वामी भक्ति की नई परिभाषा लिखी और कैसे उन्होंने जंगलों में रहकर भी अकबर की नाक में दम कर दिया, यह सब जानेंगे इस महागाथा के अगले भाग में। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि जीत हमेशा रणभूमि में मिलती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी जीत अपने सिद्धांतों, अपने स्वाभिमान और अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा को निभाने में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि महल छीन सकते हैं, राज्य हो सकता है, धन समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि आत्मसम्मान जीवित है तो इंसान कभी भी पराजित नहीं होता। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है और आने वाली पीढ़ियां उन्हें प्रेरणा के स्रोत के रूप में याद करती है। अगर इस गाथा ने आपके हृदय में गर्व की भावना जगाई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि हर भारतीय उस वीर संघर्ष और त्याग को जान सके जिसने स्वतंत्रता और स्वाभिमान को अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान माना। और याद रखिए, इतिहास साम्राज्यों की ऊंचाइयों से नहीं, चरित्र की ऊंचाइयों से लिखा जाता है।